नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम तापी जिले में मौजूद हैं और इस विधानसभा की बात करें तो ये व्यारा विधानसभा लगता है। यहाँ की खास बात यह है कि ये तापी नदी के किनारे ही है, इसलिए इसका नाम तापी है, ज़िले का नाम तापी है। और दूसरी खास बात ये कि आदिवासी समाज से जो पहला सीएम आया था वो यहीं से है। यहीं से? हाँ जी, यहीं से। तो ये खास बात है इस जिले की। हाँ, इस जिले की खास बात है। और अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री का नाम था। अच्छा, अमर सिंह चौधरी। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है यहाँ इस जिले का और इस विधानसभा का इस बार परिवर्तन चाहिए हमें। हाँ। कोई भी पार्टी का हो, लेकिन आदिवासी समाज के प्रश्न जो हो हल करना चाहेंगे अब अभी। अच्छा, सभी युवा आदिवासी समाज से हाँ आते हैं। हाँ, सभी। अच्छा, तो क्यों सोच रहे परिवर्तन? 27 सालों में तो वो कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव तो विकास पहुंचाया है, तमाम काम किए हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? हम यही सोचते हैं कि इस बार महंगाई ज़्यादा लगती है आदिवासी समुदाय को, और लोग यहाँ ज़्यादातर खेती ही करते हैं। अच्छा, खेती करते हाँ हैं। हाँ, खेती करते मतलब हैं। यहाँ खेडूत कहते हैं, किसान 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 है। किसान है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार बताती है गुजरात को गुजरात मॉडल है, तमाम चीज़ें बताती है, कैसे देखते हैं आप लोग? हम इस तरह देखते हैं कि आदिवासियों के लिए विकास कुछ नहीं है। अच्छा। विकास होना चाहिए। इस बार हमारे समुदाय में जो फर्जी सर्टिफिकेट आदिवासी नाम पर दिए गए हैं वो सब रद्द। और जातियों को जो जोड़ा गया है, हाँ, वो रद्द होना चाहिए और सही आदिवासी है उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि 12-13 ऐसे जातियां थी जिसको अब आदिवासी समाज में जोड़ दिया गया है। और उसमें दिक्कत इन लोगों को होती है क्योंकि जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो वो 12 जाति के जो और लोग हैं वो भी आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि उनको भी नौकरी मिल सके। और उसमें जो मेन आदिवासी समाज के लोग हैं वो रह जाते हैं। यही है मुद्दा जी मेन। जी, यही मुद्दा है। और 4.5 लाख फर्जी प्रमाण पत्र गुजरात सरकार में दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, फर्जी कैसे कह सकते हैं? जो 3 जातियाँ थी, आरबीसी, रबारी, भरवाड़ और चारण, वो गिर के हिसाब से दिए गए थे। कुछ परिवार थे लेकिन उससे ज़्यादा सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अच्छा। वो लगभग 4.5 के करीब है। हाँ। युवाओं का मुद्दा क्या है? आदिवासी समाज का हम सुन लें, युवाओं की बात करें, युवाओं का मुद्दा गुजरात में इस बार क्या सोच रहे हैं लोग? पहले तो एक बात है कि एक युवा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता। आप क्या करते हैं? मैं बीए सिविल कंप्लीट किया है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। अच्छा। लेकिन जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ, क्लास से बाहर निकलता हूँ, हाँ। 1 घंटा 2 घंटे के बाद ऐसा न्यूज़ में आ जाता है कि पेपर लीक हो गया। लीक हो तो गया। युवा क्या करें? हमको ऐसी सरकार चाहिए जो पेपर लीक ना हो और प्रामाणिकता से एग्ज़ाम ली जाए, और जो कैपेबल है स्टूडेंट उसको ही वो एग्ज़ाम में पास होकर लेना चाहिए। बस। सरकार कहते हैं युवाओं के लिए काफ़ी काम किया है हमने, युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए काम किया है, कैसे देखते हैं? क्या किया है? 2 करोड़ रोजगारी देने की बात की, आपको क्या लगता है दी? नहीं दी। और रही दूसरी बात कि ऐसा बोल रहा है गुजरात में बहुत काम किया, विकास किया। क्या किया? हमारा आदिवासी विस्तार में जिंक प्लांट लाए, तापी पार रिवर प्रोजेक्ट लाए, कॉरिडोर लाए, और 4 लेन रास्ता भी अभी आया है। तो विस्थापित हजारों लोग हो गए वहाँ से। तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं तो मतलब 4 लाइन क्यों नहीं चाहिए? वहाँ पे ज़मीन जा रही है, काफ़ी आप लोगों की ज़मीन जा रही हाँ, है। और काफ़ी लोगों के घर भी जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा विकास हमें मुआवजा नहीं मिलता? वो देंगे, लेकिन बाकी वहाँ पे विस्थापित होकर कहाँ रखेंगे उन लोगों को? वो 1-2 परिवार नहीं, हजारों इस परिवार। बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार विधानसभा में कि परिवर्तन होना चाहिए, वही सरकार रहना चाहिए? क्या सोच रहे हैं युवा? एक ही बात बोलना चाहूँगा कि परिवर्तन होना चाहिए अच्छा, गुजरात में। क्यों होना चाहिए? 27 सालों में कोई काम, 2-4 काम अच्छे नहीं लगे हैं? काम तो अच्छे भी किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। आप बताइए भैया, क्या चल रहा है दिमाग में? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, सभी लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे? हाँ। लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, हमें मिले और एक जने, उनको हमने बोला कि बाहर बुला लीजिए। फिर सभी जो युवा थे वो बाहर आ गए हैं फिलहाल, तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या करते हैं फिलहाल अभी आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब स्टडी एग्जाम। मतलब क्या मतलब? सिविल किया है मैंने, सिविल BCL। की हाँ। तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं इस बार युवा गुजरात के, क्या होना चाहिए गुजरात में? 27 साल से एक सरकार है, उसी को रखेंगे या बदलाव करेंगे? क्या सोच रहे हैं? बदलाव ज़रूर है। अभी यहाँ पर भी आदिवासी एरिया में हमारे इलाके की बात की जाए तो अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है और लोगों को विस्थापित करना ज़रूरी है। वो सरकार समझ रही है, क्योंकि
आदिवासी समाज के लिए सरकार ने कुछ काम किए नहीं किए? यहाँ पर तो आदिवासी सरकार ने सिर्फ सरकार ने आदिवासियों को विस्थापित ही किया है और दबाने की बहुत कोशिश की है। क्योंकि ये जिंक प्रोजेक्ट आ रहा है तो सभी वोट मांगने के लिए तो कहाँ भी कितने सारी रैलियां हो रही हैं, आदिवासी इलाकों में जाया जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है कि आदिवासियों के लिए करेंगे, वो करेंगे। वो सब फर्जी है। अभी यहाँ पर भी सरकार रैली या कुछ भी करके आती है तो हम सभी को डिटेन कर देते हैं और उसका विरोध नहीं करने देते। ऐसा बहुत ऐसा क्यों? ऐसा मतलब वो उसका विरोध नहीं, वो ऐसा चाहते हैं और उसके युवा विरोध ना कर पाए। युवा विरोध न कर पाए ऐसा चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में इस बार क्या माहौल है? क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी में अभी बैठे हुए थे? हाँ, लाइब्रेरी में बैठे थे। तो क्या सोचा जा रहा है इस बार गुजरात में, क्या माहौल दिखाई दे रहा है और क्या होना चाहिए गुजरात में, कैसा होना चाहिए गुजरात? इस बार तो परिवर्तन जरूरी है ना। अच्छा, क्यों? परिवर्तन ही संसार का नियम है, आपको पता है ना। संसार का नियम है तो उस नियम को एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं? हाँ, अब परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार को भी पता चलना चाहिए ना, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे तो हाँ, हमें भी बदल के देखना पड़ेगा। ऑप्शंस है हमारे पास, अच्छा, हम वोट डालने जाते हैं तो हमें भी कुछ कर। 3 ऑप्शन है, ABCD, 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कौन लग रहा है? वो तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा, वो नहीं बताएंगे। हाँ, वो नहीं बता सकते ना भाई। कह रहे हैं वो नहीं बताएंगे लेकिन बदलाव को लेकर सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बदलाव किन मुद्दों के साथ आप करना चाह रहे हैं? मतलब क्या काम ऐसे अच्छे नहीं लगे कि भैया नई सरकार आएगी तो ये काम कर देगी? हाँ, तो हम जब एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पेपर लीक हो जाता है, मतलब फूट जाता है। हाँ, पेपर लीक हो जाता है, वो सब है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं? मैं बी मैकेनिकल हूँ अभी। मैकेनिकल। हाँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। हाँ, इस बार परिवर्तन जरूरी है ऐसा लग रहा है हाँ। मजा नहीं आई सरकार में? सर। ये तो मैं क्या ही बताऊँ, आप भी जानते हो। नहीं, मतलब मजा नहीं आया, क्या सोच रहे हैं? इस बार लग रहा है ऐसा हो नहीं रहा, अच्छा, एग्ज़ाम आ नहीं रहे कंटिन्यूसली और पेपर फूट रहे हैं। 3 साल हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम को लेकर। जो सरकार जो वादे कर रही थी 2 करोड़ साल में रोजगार का, धरातल पर दिखाई दिया नहीं दिया? गुजरात वालों को दिखाई दिया कि नहीं? नहीं, इतना नहीं दिखाई दिया जितना होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, तो इसलिए अब इस बार परिवर्तन परिवर्तन जरूरी है, हो पाएगा? जरूर हो पाएगा इस बार। होगा? हमारी तरह हर युवा सोचेगा तो परिवर्तन एकदम जरूर होगा। तो इस बार सोच रहे हैं? हाँ, पक्का परिवर्तन लाएंगे, यहाँ पे तो लाएंगे। वो तो कहते हैं गुजरात को मॉडल है, मॉडल में फिर परिवर्तन की क्या बात है? कहाँ- मॉडल बताते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो गलत है। वो तो बोलने की बात अलग है, बोलते हैं ना चावल खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, वही है। अच्छा, खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। बस वही है। चलिए भैया, देखिए ये तमाम युवा हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं और इनके कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दे को लेकर ये बातचीत कर रहे थे। सबसे अहम मुद्दा है जो इनका ज़मीन का मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार से काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि जो हाईवेज़ बन रहे हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट आ रहे हैं सरकार के, उसमें इनकी ज़मीन चली जाती है और फिर दोबारा इनको जो है ज़मीन लेने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, हाँ हाँ। सरकार कहीं और देती नहीं दिक्कत ज़मीन? और कई सालों से नर्मदा या तापी जिला के जो डैम पर विस्थापित हुए काफ़ी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, देती नहीं है सरकार या फिर लेट देती है? देती है लेकिन कम देती है, या किसी को अभी तक कोई वहाँ से आता है तो कागज़ के लिए दौड़ा करता है अभी। चलिए भैया, तमाम युवा हैं, युवाओं की क्या राय है? इस वक्त हम तापी ज़िले में मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। आगे भी चलेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे गुजरात में क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।